मून स्नाइपर लैंडर को जापान के H-2A रॉकेट पर ले जाया गया था और इसके कुछ ही समय में चंद्रमा की सतह को छूने की उम्मीद है। जापान ने गुरुवार 7 सितंबर को देश का पहला सफल चंद्रमा लैंडर ले जाने वाला एक रॉकेट लॉन्च किया, जैसा कि देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा साझा किए गए लाइव फुटेज में देखा गया था। सटीक मून स्नाइपर लैंडर ले जाने वाला H-2A रॉकेट सुबह 8:42 बजे बुधवार 2:42 GMT लॉन्च हुआ और 4 से 6 महीने की अवधि में चंद्रमा की सतह को छूने की उम्मीद है। खराब मौसम के कारण 3 बार स्थगित होने के बाद रॉकेट को दक्षिणी जापान के तनेगाशिमा से लॉन्च किया गया और इसे लगभग 35,000 ऑनलाइन दर्शक मिले। रॉकेट एक अनुसंधान उपग्रह भी ले जा रहा है जिसे नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA द्वारा विकसित किया गया है। भारत के यान के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने के ठीक 1 महीने बाद जापान द्वारा चंद्रमा लैंडर लॉन्च किया गया था, जिसे देश के लिए एक ऐतिहासिक जीत के रूप में देखा गया था। जापान के कॉम्पैक्ट लैंडर, जिसे आधिकारिक तौर पर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून SLIM कहा जाता है, को चंद्रमा की सतह पर विशिष्ट लक्ष्य के 100 मीटर के भीतर सफलतापूर्वक उतरने के लिए डिजाइन किया गया है। लॉन्च से पहले JAXA ने कहा, स्लिम लैंडर बनाने से मनुष्य जहां हम चाहते हैं वहां उतरने में सक्षम होने की दिशा में गुणात्मक बदलाव आएगा, न कि केवल वहां जहां उतरना आसान है। इसमें कहा गया है, इसे हासिल करने से चंद्रमा से भी अधिक संसाधन कमी वाले ग्रहों पर उतरना संभव हो जाएगा। विश्व स्तर पर चंद्रमा जैसे महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण वाले खगोलीय पिंडों पर पिन पॉइंट लैंडिंग का कोई पिछला उदाहरण नहीं है। अब तक भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा की सतह पर अपने अंतरिक्ष यान रखने में सक्षम रहे हैं और भारत दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। जापान के पिछले सभी प्रयास विफल रहे हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पिछले साल भेजा गया ओमोटेनाशी नामक चंद्र जांच भी शामिल है। ओमोटेनाशी, जो एक बैकपैक के आकार का था, दुनिया का सबसे छोटा चंद्रमा लैंडर होता। हालांकि फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से नासा के शक्तिशाली रॉकेट द्वारा जांच शुरू किए जाने के बाद मिशन को समस्याओं का सामना करना पड़ा और अंततः उनका इससे संपर्क टूट गया। मार्च में लिफ्ट ऑफ के बाद अगली पीढ़ी के H-3 मॉडल के विफल होने और पिछले अक्टूबर में विश्वसनीय ठोस ईंधन एप्सिलॉन के असफल होने के बाद जापान को लॉन्च रॉकेटों में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा।